आज का मेरा विषय है कि भारतीय लोगों को जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। अर्थात भारतीयों का जो जन्मदिन मनाने का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि वो अपना जन्मदिन आने पर एक बेहतर सा केक मंगाते हैं और उसमें मोमबत्तियाँ लगाते हैं और उसके आसपास एक बेहतर सा गुब्बारों के द्वारा या किसी प्लास्टिक के बने वस्तु के द्वारा एक अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं और खुद ही उस मोमबत्ती को जलाते हैं और खुद ही उस मोमबत्ती को बुझा देते हैं। देन उसके बाद केक को काट के फिर खाते हैं। क्या ये जन्मदिन मनाने का तरीका बहुत उचित है? मैं ये प्रश्न करता हूँ आप सभी से कि क्या जन्मदिन को इससे बेहतर और नहीं मनाया जा सकता है? हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति इतनी बेहतर है, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ करके सदैव ही बाहर से आए हुए लोगों की संस्कृतियों को अपनाया है। चाहे वो दारू हो या मदिरा पान हो या फिर चाय को पीना हो या फिर बहुत सारी ऐसे क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो और बर्थडे मनाने का जो तरीका है, ये सभी तरीके, ये सभी जो ढंग हैं, ये सब सभी फॉरेनर्स के द्वारा भारत में आए हैं। तो क्या ये जो सभी तरीके हैं, क्या ये सच है? ये क्या सही है? क्या इस प्रकार से हम लोगों को सभी त्योहारों को मनाना चाहिए फॉरेनर्स के तरीकों से? मेरा ये मानना है कि ये सभी तरीके जो भी फॉरेनर कल्चर के द्वारा भारत में मनाए जाते हैं, सभी के सभी गलत और बिल्कुल बेबुनियादी हैं। इनको हम लोगों को इस ढंग से मनाना ही नहीं चाहिए। एक भी त्यौहार, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे तो हम लोगों का चाय पीने का जो तरीका है वो, और हम लोगों का जन्मदिन मनाने का जो तरीका है, ये भी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि क्या मैं इतनी ऊंची बातें कर रहा हूँ, क्या मैं खुद भी ऐसा कुछ कार्य करता हूँ या ऐसे नियमों का पालन करता हूँ जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हो? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। मैं अपने जन्मदिन पर पहले जब मैं छोटा था तब शायद मेरे अज्ञात अवस्था अर्थात 5 से 6 साल का जब था तब एक बार मनाया गया था। देन उसके बाद मुझे उत्सुकता ही नहीं होती थी कि मेरा बर्थडे मनाया जाए या फिर मैं उतना, जैसे आजकल के सभी छोटे बच्चे अपने जन्मदिन को लेकर उत्सुक रहते हैं, तो वैसा मेरे अंदर भाव ही नहीं रहता था। पता नहीं ऐसा क्यों था, पर मेरे अंदर भाव ही नहीं था। मैं अपने बर्थडे को मनाता ही नहीं था, ना ही किसी को बताने में उत्सुक रहता था। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, 10th पास हुआ, देन उसके बाद मैं 11th में गया और वहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे मित्र थे जो मेरे स्कूल पे पढ़ते थे। मैं अपने स्कूल कर्रा पे पढ़ता हूँ। वहाँ पे जन्मदिन आने पर वो फील्ड में साथ में केक लाते थे। देन उसके बाद उसको काटते थे और एक दूसरे के चेहरे पे लगाते थे। ये सब देखकर मैं ये सोचता था कि क्या ये अन्न का अपमान नहीं है? एक तरीके से ये जो ढंग है पूरी तरीके से बेबुनियादी और बहुत बुरा था। मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं सोचता था कि मैं कभी भी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। पर धीरे धीरे मैं एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में कृषि को लेकर और पेड़ पौधों को लेकर बहुत एक अंदर से अच्छा भाव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती हो और अधिक पेड़ पौधों के प्रति मेरा लगाव होने लगा था। तो मैंने उसी समय ठान लिया था जब मैं क्लास 11 में था तभी कि मैं अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगा। और मैंने तभी से स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहला पेड़ एक बादाम का पेड़ था जो मैं क्लास 11 में था तब लगाया था। और उसके बाद से ही मैंने अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना शुरू किया है। आज मेरे पास एक बादाम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है और पपीते का पेड़ है, लीची का पेड़ है। आम की 2 वैरायटियाँ थी, एक चौसा था और एक आम्रपाली था। जो चौसा है वो पूरी तरीके से पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, पर मेरे पास अभी आम्रपाली वैरायटी का आम है और तूत है। मतलब मैंने अपने जो पिछले जन्मदिन जो छूट गए थे उनकी याद में भी एक नया 2-3 नए पेड़ लगाए हैं, ताकि ये मतलब देख के मुझे अच्छा लगता है कि मैंने, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है। मैं इस आधार पे पेड़ पौधों को लगाता हूँ कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हमें भी प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर हम लोग सांस ले पाते हैं, हम लोग अच्छा जीवन जी पाते हैं, वो किसके कारण ले पाते हैं? प्रकृति के कारण। आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा धूप लगती है, उसका कारण है कि हमारे आसपास बहुत पेड़ों की कटाइयाँ, वनों की कटाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत जो है वो पूरी तरीके से क्षीण होती जा रही है। और अगर हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तो हम लोग ओजोन परत का संरक्षण कर सकते हैं और अधिक गर्मी और धूप से बच सकते हैं। तो मेरा यही सब आधार होता है अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाने का कि मैं अपने हर जन्मदिन पे एक पेड़ लगाऊं। और मेरा सभी से यही अनुरोध रहता है कि आप सभी भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप सभी लोग, अगर एक इंसान 70 साल तक जीता है, यदि आप केवल 50 ही पेड़ लगाएं, 40 या 45 ही पेड़ लगाएं, तो आपके आसपास पेड़ों की बहुत संख्या होगी। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपके पास आपके गांव के आसपास ज़रूर ऊसर होगा, खेलने का मैदान होगा, कहीं पे भी आप पेड़ ज़रूर लगा दें। उससे क्या होगा कि
हमें चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे और इससे यह लाभ होगा कि जहाँ भी बड़े बड़े वन क्षेत्र बने हुए हैं वहाँ पे वन क्षेत्र की कटाई होती है तो पूरा वातावरण, पूरा देश हिल जाता है कि वन की कटाई ना हो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि वनों की संख्या घटती ही जा रही है, जिससे पृथ्वी पर जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वनों का संरक्षण किया जा रहा है। यदि हर इंसान अपने घर पे अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए तो क्या होगा कि संपूर्ण देश में वन ही वन होंगे, पौधे ही पौधे होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे, जिससे सबका जीवन एक बेहतर जीवन हो जाएगा। यदि कहीं एक छोटा सा या कोई बड़ा सा भी वन कट जाए तो भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जन्मदिन मनाने का मेरे ढंग का ये तरीका, यदि आप सभी लोग संपूर्ण विश्व इस चीज़ को अपनाएं तो मैं ये दावा करता हूँ कि पूरा विश्व हरा भरा और कभी भी कम धूप न लगेगा और एक बेहतर ऑक्सीजन सबको मिल पाएगा और सबका जीवन साइकिल जो होता है वो एक अच्छा बन जाएगा। सबका जो नए जीव हैं वो अच्छे ढंग से होंगे, कुपोषित पैदा ना होंगे, सभी लोग स्वस्थ पैदा होंगे।